9 तारीख को पिछले साल 10 जून को मैंने ज्वाइन किया था। तो 1 साल की गतिविधि में आप भी सभी जो है शामिल रहे हैं मेरे साथ। तो वैसे आई डिड माय बेस्ट की कोशिश की है कि काफ़ी लंबे समय से जो यूनिवर्सिटी में वीसी 1.5 साल तक नहीं था पिछले, तो एक अच्छी तरीके से काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है। बाकी तो जजमेंट जो है, आप पत्रकार लोग हैं सभी, आप अच्छे अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि मैं थोड़ी अचीवमेंट बताऊं कि मैंने आते ही पिछले साल 10 जून को ज्वाइन किया था। जुलाई के सेशन से 5 जो है सब्जेक्ट डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट किए थे। 2 कोर्स लिए थे, बीबीए और बीकॉम का 5 ईयर इंटीग्रेटेड। आते ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब एक स्टार्टिंग थी कुछ कोर्सेज में। 5 कोर्स जो आपको पता ही है, आपके साथ ही थे जूलॉजी, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस और एलएलएम। और इस तरह से ये जो है 5 कोर्सेज जो है इसमें स्टार्ट हुए थे। इसके साथ साथ यदि शोध की दृष्टि से विश्वविद्यालय के अचीवमेंट दिए देखी जाए, तो हालांकि बहुत कम स्टाफ परमानेंट हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में है, जैसा आपको पता है अभी तक। लेकिन उसके बावजूद में इसमें हमने हर महीने लगभग कई सेमिनार कराए। जैसे एक सेमिनार जो है वाणिज्य विभाग द्वारा रिसर्च इंटीग्रिटी एंड पब्लिकेशन एथिक्स पर जो है किया गया था। चौधरी देवीलाल की विरासत विषय पर एक सेमिनार हुआ था। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति, शोध प्रबंधन लेखन, शोध नैतिकता और साहित्यिक चोरी, रिसर्च ट्रेंड एंड एडवांसेज इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। और इस तरह से बहुत से सेमिनार के रूप में एक रिसर्च का काम जो है स्टार्ट किया गया, या उस जो कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है सेंटर की, उसमें जो है सिन्हा जी के नेतृत्व में एक 15 दिन का क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है किया गया था, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। और इसके अलावा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, निबंध लेखन। और एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट हमारी जो है निशाद द्योपा है डॉक्टर फिजिक्स में। उन्होंने SERB विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा एक 30 लाख रुपए का जो है रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उनको मिला है। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और इस टीचर को पहले भी जो है इनका एक पेटेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हमने जो सीड मनी के रूप में ये पहली बार हरियाणा में किया है कि जो कॉन्टेक्चुअल टीचर हैं उनको भी हमने सीड मनी के रूप में जो है दिया भी, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि हम इस साल ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू तक NAAC की जो है विजिट कराएंगे। तो उसके लिए रिसर्च के प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है। उसी चीज़ को देखते हुए हमने जो है कॉन्टेक्चुअल जितने भी टीचर्स हैं उनको जो है सीड मनी 1,50,000 और 1 लाख उनको जो है प्रोजेक्ट के अनुसार दी जाएगी, जैसा भी प्रोजेक्ट होगा। ये तो दूसरे सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी जो है रही है। खेल की दृष्टि से यदि विश्वविद्यालय की अचीवमेंट देखी जाए तो वैसे तो आप सबको पता ही है, क्योंकि आपके द्वारा ही जो है वो अखबारों में छापी जाती है। लेकिन इसमें बहुत ही कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो तीसरे नंबर पर खेलो इंडिया में पिछली बार थी। अब इस साल की अभी रैंकिंग नहीं आई है। और इंडिया में 14वां रैंक हमारा था रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का। अपने आप में इसलिए अचीवमेंट मानता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारी जो है तीसरी रैंकिंग थी। ये आप सभी लोगों के लिए भी जो है बड़े अच्छी बात है। दूसरा, एक हमारे साक्षी जो है भीम पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार उसको 22-23 में दिया गया। ये हमारी जो है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। हैंडबॉल खिलाड़ी रिम्पी, इसको 22-23 में भीम पुरस्कार मिला। और दूसरे जितने भी टूर्नामेंट नेशनल लेवल पर और नॉर्थ जोन लेवल पर हुई उन सभी में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और 3 टूर्नामेंट हमने यहाँ पर भी कराई थी। एक उनमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी था और 2 जो है नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी थी। तो 3 जो है इसमें की गई। और हमारे जो यूनिवर्सिटी की टीम थी वो आपको पता ही है कि इसमें खो खो में जो है महिला टीम को गोल्ड मेडल मिला था और हैंडबॉल टीम में जो है गोल्ड मेडल मिला था।
और इसके अलावा आज इनकी लड़कियों ने पूरे भारत में तीसरा स्थान, ये ऑल इंडिया गेम्स कराटे में थर्ड जो है पोजीशन ऑल इंडिया में रही थी। तो सर्कल कबड्डी में दूसरा स्थान, इस साल भी दूसरा स्थान है, पिछले साल भी दूसरा स्थान था। सर्कल कबड्डी में अभी एमडी में हुई थी, तो उसमें हमारा ऑल हरियाणा में जो है दूसरा स्थान है। रेसलिंग में ये अभी आपकी ही न्यूज़ थी कुछ ही दिन पहले, ये हमारे जो है बॉक्सिंग में कुमारी जो स्वाति है, कांस्य पदक उसको मिला है, दीपशिखा को कांस्य मिला है और कुमारी ज्योति को रजत जो है पदक मिला है। बॉक्सिंग महिला में भी जो है हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसको देखते हुए 5 जून को जींद के खेल के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई, तो हमने अभी एक, आपको पता ही है कि एक हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया था स्पोर्ट्स का, जो 2 साल से पिछले पेंडिंग था, 2 इयर्स का नहीं दिया गया था। तो उसमें लगभग हमने 50 लाख के जो है कैश प्राइज़ दिए हैं और उसमें दुष्यंत चौटाला जी ने उनसे जो है प्रभावित होकर 21 लाख की एक ग्रांट दी है, एक फेंसिंग का कोर्ट बनाने के लिए। और इसके अलावा भी 2-3 प्रोजेक्ट हमें बताए हैं कि यदि आप ये जो है प्रोजेक्ट हमें अप्लाई करोगे तो हम उसकी ग्रांट जो है 3-3 करोड़ या 5-5 करोड़ जो है आपको देंगे। इस पिछली बार हुआ है तीसरा ये दीक्षांत समारोह था। आप सोच सकते हो 10 साल में, मेरा तो 1 ही साल हुआ था, आते ही मैंने जो है ये कन्वोकेशन कराई थी, जिसमें गवर्नर साहब हमारे माननीय गवर्नर जी यहाँ पर पधारे थे। इसमें 155 गोल्ड मेडल और 570 विद्यार्थियों को डिग्रियाँ जो है दी गई थी। ये कुछ ऐसे अचीवमेंट हैं जो मेन से अचीवमेंट मैंने लिए हैं, जो सभी जो है आपके सामने हैं एक। और इसके अलावा इस साल की जो है तैयारी है कमिंग ईयर की, आज उसकी अभी जो है थोड़ी 10 मिनट में यहीं पर एसी की मीटिंग है। उसमें हमारी यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर ऐसी है जो हम एनईपी को लागू कर रहे हैं। केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है लागू कर रही है इस साल से, या हमारी जो यूनिवर्सिटी कर रही है। ये आप सभी के लिए भी जो है खुशी की बात है कि आज ही हम अभी 11:30 बजे 12 बजे इसको इसी में पास कर देंगे। और इस साल से हम जितने भी कोर्सेज हैं वो सब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा दी गई है उसकी तरफ से, उसमें हम जो है इसको लागू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। और एग्जिट और एंट्री है 1 साल 2 साल 3 साल की। पहले क्या था कि 2 साल की किसी ने बीए कर ली तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं, 3 साल के यदि 2 पेपर भी रह गए तो वो बेकार हो जाती थी। तो इस बार क्या है कि यदि बीए 1 कर ली किसी ने तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स, 2 कर ली तो उसको डिप्लोमा कोर्स, और 3 यदि जो कर लेते हैं उसको डिग्री मिल जाएगी। 4th ईयर में वो रिसर्च में आ जाता है, एंट्री हो जाती है, और 5th ईयर कर लेगा उसको एक पीजी की डिग्री मिल जाएगी। कब से होगी सर? इसी सत्र से हम जो कर रहे हैं, मैं वही बात आपको बताई थी कि हम इसी सत्र से, इस जुलाई से जो हमारे एडमिशन नए अब होने हैं वो हम नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है कर रहे हैं। दूसरा, शर्मा जी आप जो है पूछ रहे थे, उसमें कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तीसरा, ये एक इंटरनेशनल जो है ग्लोबल लेवल की एजुकेशन है। इसमें यदि हमारे बच्चे दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें कोई अलग से टेस्ट या ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है इस एजुकेशन पॉलिसी का। पहले क्या था कि आप MBBS यहाँ से करके जाओ तो वहाँ पर आपको पेपर देना पड़ेगा, यदि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत होगा। इसके अलावा इसमें लोकल वोकल, जो मोदी जी का एक नारा था, उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसको भी जो है आप जो है पढ़ सकते हैं। इसी साल जिस प्रकार से आप... अरे इसमें पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, टीचर का भी 1 साल के बाद उनकी ACR वगैरह लिखी जाती है और उसी के बेस पे उसको जो आगे प्रमोशन होते हैं। यदि होगी ना, इवैल्यूएशन सिस्टम हो गया टीचर का, उसको हम ACR लिखेंगे। यदि आगे उसको इंक्रीमेंट लेना होगा, यदि उसकी ACR उस टीचर की खराब है तो उसको जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो एक तरह से दंड भी हो गया उनको। सर अभी नहीं MA फाइन आर्ट्स, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1 ईयर PG डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड स्पेनिश, 1 ईयर PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। ये पत्रकारों के लिए भी मतलब अच्छा है। 6 मंथ एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, 1 ईयर PG डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, PG डिप्लोमा इन डाटा साइंस,
जो आजकल बहुत पॉपुलर है डाटा साइंस का, तो कंप्यूटर के उसमें जो है हम ये लागू कर रहे हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन मास्टर ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, 4 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC 4 ईयर एज पर NEP 2020, BA LLB एंड LLB 5 ईयर। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल BCI है। इसमें हमारी जो है अभी तक वो नहीं आ पाई है, हालांकि उसके लिए कोशिश जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी 15-20 दिन में यदि हो जाती है तो उसको हम अलग से नोटिस निकाल के अलग से एडमिशन जो है कर लिए जाएंगे। कुछ विषय को छोड़कर लगभग सभी विषय में जो है एंट्रेंस किया है, एग्जामिनेशन किया है। इससे पहले मेरिट पर करते थे, पर हम ये चाहते हैं हम सभी के बराबर। वही बात है कि यदि एजुकेशन NEP है, हम वर्ल्ड में सब जगह आना चाहते हैं, तो हम हरियाणा लेवल पर भी अपनी यूनिवर्सिटी को सबके साथ जो है और सबके तरह का ही जो है एक सिस्टम लेके चलते हैं। अभी जो कोर्स के लिए नई वैकेंसी निकलेंगी और यहाँ पर टीचर्स की मैं मानता हूँ कि पिछले साल हमने रिक्रूटमेंट किया था कि टीचर्स की यहाँ कोई कमी नहीं है, दिए जाएंगे। और इसमें यूनिवर्सिटी को पूरी पावर है, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता, एकेडमिकली ऑटोनॉमी है यूनिवर्सिटी को। टेम्परेरी लगेंगे। हाँ, वो टेम्परेरी लगेंगे, क्योंकि बाहर से टीचर आएंगे, उनसे बात हमने कुछ लोगों से की है, तो संपर्क हमने साध रखा है, जरूर करेंगे। 2014-15 में जो है वो तो आप सब जानते हैं। जहाँ से स्थिति में मैंने स्पोर्ट्स में बताया कि हमारी तीसरे स्थान पर है, और दूसरा कल्चरल में हाँ मैं नहीं बता पाया था, कल्चरल में भी हमने पहली बार जो है कल्चरल काउंसिल भी बनाई और यूथ फेस्टिवल भी हुए, और उसके यूनिवर्सिटी को 3 जोन में जो है हमने डिवाइड किया। 3 जोन के करके फिर हमने इंटर जोनल कराया, तो हमने उसका एक परफेक्ट सिस्टम जो है बना दिया है। तो कल्चरल की तरफ भी जो है हमारा वो है, और सभी लेवल पर हम पूरी कोशिश में हैं कि जींद का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत मेहनती भी है, जैसा कि आप देखते ही होंगे स्पोर्ट्स में और सभी एक्टिविटीज़ में। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि आगे भविष्य में हम इनको 1-2 साल में अच्छे एक टॉप की यूनिवर्सिटी के रूप में जो है कोशिश। जब इतना नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक आध डिपार्टमेंट में जहाँ की आप बात कर रहे हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, उसमें 1-2 कंप्यूटर ऐसे हैं जो कमियां रही हैं, जो आप लोग जो है बताते हैं समय समय पे हमें अखबार के माध्यम से भी, हम उनको जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट ले ली गई है, क्योंकि जब नए कोर्स करेंगे तो सारे इक्विपमेंट भी जो है यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, तो हमने उनकी सबकी रिक्वायरमेंट ले ली, और हम जल्दी 2 और 3 महीने के अंदर सभी चीज़ जो है परचेज इसमें कर ली जाएगी। बिल्डिंग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनकी परमिशन के लिए गई हुई है फाइल ऊपर। बिल्डिंग की हमें परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, तो वो जल्दी आ जाएंगी। तो टीचर ब्लॉक 3 जो है हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जमीन का तो मामला सरकार के उसमें है, कोर्ट में, तो सरकार जो है अभी पीछे असेंबली में भी ये बात उठी थी कि हम उसको जो है जल्दी करें।